देश भर में जहां विवादों में घिरी नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर चल रहा है, तो वहीं इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, सुनवाई के दौरान सबसे पहले तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। देखिए दीपक, नीट जो परीक्षा मामला है वो देश भर में एक साथ उस पर बवाल शुरू हो गया है। पटना से शुरू हुआ वो खेल देश के अलग अलग हिस्सों में, यहाँ तक कि राजनीतिक गलियारों में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए जितने भी मामले थे, चाहे वो किसी भी कोर्ट, लोकल सेशन कोर्ट में हो या लोकल कोर्ट में हो या फिर हाई कोर्ट में हो, सारे मामलों को अपने पास ले लिया है। यानी कि अब सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी और जो भी गाइडलाइंस आएंगी वो सुप्रीम कोर्ट से आएंगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम अभी परीक्षा रद्द नहीं कर रहे हैं, ना ही ये काउंसलिंग कोई रद्द की जाएगी। सरकार से लगातार हम ये कह रहे हैं कि वो अपना रिपोर्ट हमको दें और ये बताएं कि क्या वाकई इसमें कोई धांधली हुई है। अगर धांधली नहीं हुई है तो जो शेड्यूल है उसके हिसाब से चलता रहेगा सब कुछ। अगर धांधली हुई है तो काउंसलिंग होने के बाद भी हम इस परीक्षा को रद्द कर सकते हैं और ये परीक्षा और काउंसलिंग दोनों ही रद्द मानी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है और तब तक सरकार को अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट को दे देना है कि वो परीक्षा को लेकर क्या करने जा रही है। इसके बाद अगर पटना की बात करते हैं तो पटना में जो मास्टरमाइंड था उसको गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ चल रही थी। पूछताछ के बाद हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई भी थी। आज की सुनवाई कंप्लीट हुई और कल ये सुनवाई का अगला हिस्सा कंप्लीट किया जाएगा। कल की सुनवाई में जो अहम पहलू वो ये है कि किस तरह से उसको ये पेपर मिला, कब पेपर उसको मिला था, कितने पैसे किससे लिए थे, इस तरह के डिटेल्स को कोशिश की जाएगी कोर्ट के सामने पेश करने की। ठीक है, सरकार की तरफ से कोई बयान आया है क्या इस पर? देखिए, सरकार तो लगातार ये कह रही है कि नीट की परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर मान रही सरकार की नीट की जो परीक्षा प्रणाली है, एनटीए की जो पूरी प्रोसेस थी उसमें कुछ गड़बड़ियां कहीं थी, उसको धीरे धीरे दुरुस्त कर लिया जाएगा। हालांकि आज दिन भर बैठकों का एक बड़ा लंबा सिलसिला चलता रहा। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार की मुलाकात हुई हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी के साथ। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी ने शिक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की। उसके बाद एनटीए डीजी और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी दोनों मिलकर शिक्षा मंत्री से मिले और अब जानकारी आ रही है कि 7 बजे शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार संभव है कि एनटीए की जो पूरी प्रोसेस है उसमें कुछ बदलाव को लेकर रिकमेंडेशन जो अभी तक मिली थी एजुकेशनिस्ट से, कोर्ट के निर्देश के अनुसार या फिर बाकी जो हिस्से हैं समाज के, सोसाइटी के, उनसे जो फीडबैक मिला है उसको लेकर संभव है कि एनटीए की जो प्रोसेस है, एनटीए की जो परीक्षाओं की जो प्रोसेस है उसमें कुछ बदलाव की बात वो कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे पहले आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। पहले नीट और फिर नेट दोनों परीक्षाओं पर सवाल उठे। इससे जुड़े देश के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में अटका है। नीट